प्रेम कैसे करे? आज उद्धव ने कृष्ण से पूछा कि हे परमात्मन, आप मुझे यह बताएं कि प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम किस तरह से करना चाहिए? क्या दुनिया के लोग प्रेम करने के लिए जानते हैं? कृष्ण ने कहा, उद्धव क्या बात है, तुम इस प्रेम के बारे में चर्चा करना चाहते हो? प्रेम के बारे में तुम पूछते हो, क्या तुमको किसी से प्रेम हो गया है क्या? उद्धव ने कहा, नहीं महाराज, मुझे किसी से प्रेम हुआ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा जानने का प्रयास करता हूँ, जिज्ञासा रखता हूँ। प्रेम किसे कहते हैं, आप मुझे विस्तार से बताने का प्रयास करें। कृष्ण ने कहा, मैं विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा संक्षिप्त में कर देता हूँ, समय कम है न? ठीक है महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेम उसे कहा जाता है जो भाव बंधनों से मुक्ति दिला दे। बंधनों से मुक्ति पाने का नाम प्रेम है। माया से छुटकारा पाने का नाम प्रेम है। भाव में सम्मिलित कर देने का नाम प्रेम है। परमात्मा से मिला देने का नाम ही उद्धव प्रेम है। मैंने एक बार बांसुरियों का नाद किया तो बताओ, सारे गोपियां दौड़े दौड़े आई और मुझसे रास रचाई। इसे प्रेम कहते हैं। ये गोपियां ही मंत्र बन करके आई है उपनिषदों में, वेदों में, और वही मंत्र तो भगवान के सहारे आ जाता है ना उद्धव, तो वही मंत्र प्रेमिका बन जाती है, उसी में लग हो जाता है। जिस प्रकार साधु संत भगवान के स्मरण करने में मग्न होते हैं, और यदि उसे कोई मना करता है कि तुम इससे भगवान का पूजन पाठ मत करो, तो क्या साधु संत रह पाता है? बोलता है, भैया मेरा सिर कट जाए, मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं भगवान को नहीं भूल सकता। मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा भजन करूंगा, मैं प्रेम करूंगा परमात्मा से, मंत्र जप करूंगा। परमात्मा के बिना जो नहीं रह पाए, हर वक्त हर क्षण परमात्मा में सम्मिलित हो, उसी को तो सच्ची प्रेम कहा जाता है। और सुनो उद्धव, तुम जो कह रहे हो ना कि संसार के लोग प्रेम करता है, क्या वो प्रेम सत्य है या असत्य है? तो सुनो ध्यान से उद्धव, संसार के लोग तो लड़का लड़कियां प्रेम के चक्कर में फंस जाते हैं, और एक दिन वो बुरे हाल में रह जाते हैं। न आगे का होना होता है, पीछे का होता है। वो प्रेम नहीं, वो माया में फंसता है, प्रेम में नहीं। वो बंधन में बंध जाता है, उसे प्रेम नहीं कहा जाता। प्रेम का वास्तविक अर्थ है मुक्ति पाना। प्रेम का मतलब होता है प्रभु को प्रकट करना। प्रेम का मतलब होता है प्रभु को मन मन में स्मरण करना, भजन करना, जप करना। इसे भाव प्रेम कहते हैं। आज लड़कियां लड़कों से फंस जाती, दो शब्द कहीं लड़का अच्छे वाणी बोल दे, तुरंत लड़की के चक्कर में लड़कियां आ जाती हैं। ध्यान से सुनना रे भैया दीदियों, ये फंसना नहीं, ये फंसने का नाम ही है बंधन। फंसना है तो भगवान से फंस जाना, लेकिन इस लड़कों से नहीं फंसना। एक बार की बात है, एक कौवा उड़ते उड़ते आई, एक घर से एक रोटी लेकर भाग गई, और जैसे कौवा रोटी लेकर भागा है, आज एक वृक्ष में बैठा। लोमड़ी को लगा कि कौवा कहाँ जा रहा है रोटी लेकर भैया। लोमड़ी नजर रखे, देखे कि भाई ये तो वृक्ष में बैठ गया, इस रोटी को कैसे छीना जाए, इससे लिया जाए, ये विचार करने लगा। लोमड़ी पहुंचा उस वृक्ष के नीचे, और लोमड़ी ने बड़ा ही चाल किया है आज।
कौवा का। अरे कौवा देखता, मैं क्या कहूँ, तुम इतने मधुर वाणी बोलते हो ना, आज तेरे इस मधुर वाणी को सुनने का मन मुझे करता है। संसार के लोग तुझे मारता है, पीटता है, भगाता है, लेकिन मैं जो हूँ ना लोमड़ी, मैं हमेशा तो तुझसे प्रेम करता हूँ। सो एक काम करना, तो अपने मीठे वाणी से मुझे कुछ सुनाओ। बोला अच्छा, कौवा तो भाई फंस गया चक्कर में। तो ठीक है भैया, उसको ये भूल गया कि मेरे मुंह में रोटी है, जैसे मैं सुनाऊंगा कहानी तो क्या होगा, मेरे मुंह से रोटी पहले छूटेगा तो फिर कहानी चालू होगा, और जैसे मुंह से रोटी छूटा तो सब क्या होगा, रोटी ध्यान से नीचे गिरे और लोग लेके भाग जाओ। बोला ठीक है। अब कौवा जैसे अपने वाणी को सुनाने के लिए मुंह में खोला, जैसे मुंह को खोलना चाहा, सो रोटी धड़ाम से नीचे गिर गई, और जैसे रोटी गिरी नीचे तो लोग लेकर के भाग भी गई। कौवा ने सोचा रे 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 ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा ये अच्छे अच्छे बड़ाई करके मेरे मुखाग्नि से कहानी को सुनना चाह रहा है, लेकिन ये तो छल हो गया, रोटी लेकर भाग गया। उसी प्रकार लड़कियों को फंसाने के लिए लड़का आज मीठे मीठे वाणियों को कहता है, और लड़कियां फंस भी जाती हैं, अपने सारे इज्जत लड़कों पर सौंप देता है, और वो ये भूल जाती है यही इज्जत तो मेरा घर है, यही मेरा परिवार है, यही मेरा धन है और दौलत है। मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ, उन लड़कों से कहना चाहता हूँ, तो कभी ऐसा काम मत करना जिस काम से भगवान को भी दुखी होना देखना पड़े। शिव पुराण में कहा गया है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान के नजरों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ऐसा कर्म मत करना जिस कर्म से पहले परिवार के लोग दुखी हो, संसार के लोग दुखी हो, खुद भी दुखी हो और फिर भगवान भी दुखी हो जाए। ऐसा कर्म ना करना। ऐसे उदाहरण आज केशव ने उद्धव को बताए, तो कहे उद्धव प्रेम करना है तो परमात्मा से करना जो कभी धोखा नहीं देता, कभी छोड़ करके नहीं जाते, हर युग में हर जन्म में मनुष्यों का 84 लाख योनियों में साथ दे, उसे कहते हैं प्रेम का पिता परमात्मा है। इसलिए प्रेम के भाव में हमेशा बंधे रहना, इसी को प्रेम कहते हैं। आज न जाने गलत गलत प्रकार के व्यवहार करते हैं व्यक्ति, और व्यवहार को प्रेम का बताता वो भूल जाता है प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम का नाम भगवान है। प्रेम मतलब होता है प्रेरणा देने वाले, जिसमें शक्ति हो उसको भगवान कहा जाता है, भगवान। और प्रेम केवल भगवान ही दे सकते हैं, दुनिया के लोग नहीं। गोपिया का उपदेश किया, गोपिया ने ऐसे किए, प्रेम का उदाहरण देने के बाद